दोस्तों आपको याद है कि कुछ दिनों पहले अंधभक्त लगातार राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रहे थे कि आप जिस त्यौहार की बधाई देते हैं तो उसमें देवी देवताओं की भगवान की फोटो क्यों नहीं लगाते। मतलब त्योहारों का बधाई देते समय जो आप ट्वीट करते हैं तो उस ट्वीट में देवी देवताओं का फोटो क्यों नहीं लगाते, सिर्फ कुछ लिख देते हैं। तो इसी को लेकर कांग्रेस उसके मीडिया सेल ने क्या जवाब दिया वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से अजीत भारती कांग्रेस के प्रति अपना सॉफ्ट हार्ट दिखा रहे हैं, तो वही अब उन अंधभक्तों को लगातार जवाब दिए जा रहे हैं। अजीत भारती के ट्विटर से और उनके कई बयानों से देखकर अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जब से दिलीप मंडल को चुना गया है तब से अजीत भारती का हृदय परिवर्तन सा हो गया और लगातार भारतीय जनता पार्टी का और पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल का पोल खोलते जा रहे हैं। अब इसका जीता जागता सबूत आप खुद देख लीजिए दोस्तों कि जन्माष्टमी के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना एक ट्वीट किया था जिसमें सिर्फ उन्होंने लिखा था क्या आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण। सिर्फ उन्होंने ये शब्द लिखे थे और कोई भी तस्वीर कोई भी फोटो अपलोड नहीं किया था। तो इसी को उन्होंने अपलोड करते हुए अजीत भारती ने लिखा है कि मोदी जी भी फोटो नहीं लगाए शुभकामनाएं देने में, तो कल जो लोग राहुल गांधी पर नाच रहे थे वो अब क्या करेंगे। हमारे तरफ से लोगों में ये समझदारी भी नहीं है कि हम कौन से युद्ध लड़ें। क्या ये इतनी बड़ी बात थी, वो भी तब जब आपके सबसे बड़े नेता स्वयं बांसुरी की भी फोटो नहीं लगाते। अब आप ऐसी बातों को पकड़ने लगते हैं तो आपकी गंभीर बातों पर की गई चर्चा भी भेड़िया आया टाइप गौन हो जाती है। कि जिस तरह से अनभक्त लगातार राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं हर एक बात पे, जिस तरह से लास्ट जन्माष्टमी पे उनकी आलोचना किया, उनको ट्रोल करने लगा, तो इसको लेकर के अजीत भारती भड़क गए कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं। तो अगर आप कोई सीरियस बात पे भी इस तरह का आप अगर ट्वीट करेंगे, कुछ अगर बात कहेंगे, तो फिर वही हो जाएगा कि भेड़िया आया भेड़िया आया। जिस दिन सच में भेड़िया आ जाएगा तो फिर आपकी बात कोई नहीं मानेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जब से दिलीप मंडल को भारतीय जनता पार्टी ने चुना तब से अजीत भारती लगातार इस तरह के ट्वीट, इस तरह का जो वीडियो वो अपलोड करते रह रहे हैं। और पहले सबसे पहले जब दिलीप मंडल को चुना गया था तो उसी समय उन्होंने एक इशारा किया था कि क्या मैं अब कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ, क्या अब मुझे, मैं इतना जो मेरा योगदान रहा उसमें, तो उनको जो वो पोस्ट नहीं मिला उसके बाद उन्होंने अपना दुख को बयां करते हुए लिखा था क्या अब मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। तो तब से इस तरह के अजीत भारती लगातार कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में लगातार शायद के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी उसके आईटी सेल का आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर अब देखिए दोस्तों कि जिस तरह से अंधभक्त लगातार ये पूछ रहे थे कि राहुल गांधी देवी देवताओं का फोटो अपलोड नहीं करते, तो उसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने उन अंधभक्तों को क्या जवाब दिया। तो एक तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने देवी देवताओं का फोटो अपलोड नहीं किया और देवी देवताओं का फोटो अपलोड करके लोगों को बधाई नहीं दिया। तो एक तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी के वो ट्वीट्स जिसमें देवी देवताओं के फोटो हैं और उनके वो बधाई देने वाले ट्वीट्स हैं, तो उसी को अपलोड करते हुए सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि गोबर भक्तों, बार बार तुम लोगों का झूठ पकड़ लिया जाता है, काहे बार बार फजीहत कराते हो। राहुल गांधी देवी देवताओं की फोटो नहीं लगाते तो ये क्या है। वैसे तुम लोगों जैसे लकड़ बग्गे कृष्ण की बांसुरी, महादेव के त्रिशूल, श्री राम के धनुष कौंडन को भी नहीं समझते। तो दोस्तों क्या है कि अन्य भक्तों को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत भी जमकर निशाना साधने का काम किया। और वो क्या किया कि एक एक करके जितने भी वो ट्वीट किए थे देवी देवताओं का फोटो लेकर के, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उन सभी ट्वीट्स को उन्होंने साझा कर दिया और अन्य भक्तों का जमकर क्लास लगा दिया। तो दोस्तों जिस तरह से जो फेक न्यूज़, जो गलत खबर या फिर जो ऐसी वैसी खबर बीजेपी आईटी सेल या फिर अन्य भक्त सोशल मीडिया पर फैलाने का काम करते थे, तो उसका जो फैक्ट चेक है या फिर उसका जो सही सबूत है वो पहले किसको, कांग्रेस पार्टी को लाना पड़ता था और वो लगातार उन अनभक्तों को और बीजेपी आईटी सेल को जवाब देने का काम करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आईटी सेल और कांग्रेस को शायद इसका अब जवाब देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो अजीत भारती लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, लगभग मोदी सरकार की लगातार तारीफ करते थे, अब वो खुद
बीजेपी आईटी सेल का, भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का लगातार आलोचना कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अजीत भारती लगातार अब कांग्रेस के पक्ष में खासकर राहुल गांधी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके लिए उनका पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि अजीत भारती बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या फिर अजीत भारती अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, या फिर उनको अब पता चल रहा है कि देश का मिजाज या फिर देश की जनता अब क्या चाह रही है, तो उसी को उन्होंने परखते हुए अब अपना जो ट्वीट है या फिर अपना जो वीडियोज़ है वो बनाने का जो तरीका है उन्होंने बदल दिया है और लगातार इस तरह से वो अब आलोचना करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो अजीत भारती खुद बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा हुआ करता था, वो अब खुद उन अनभक्तों का जमकर क्लास लगा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि अजीत भारती बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, या फिर अजीत भारती इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं? तो आप इन सवालों के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।